जय जिनेंद्र। अंतर यात्रा में मैं संस्कृति आपका स्वागत करती हूँ। आज चर्चा का विषय है 8वां बोल योग 15। योग यानी जोड़ या सम। आत्मा और शरीर के जोड़ से या संयोग से अनेकों काम होते हैं, जैसे चलना फिरना, सभी प्रकार के काम करना, बोलना, हंसना, रोना, सोचना और मनन करना। यही योग है। योग के 3 प्रकार हैं: मनोयोग, वचन योग और काय योग। मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को ही योग कहते हैं। मन की प्रवृत्ति को मनोयोग, वचन की प्रवृत्ति को वचन योग और काय की प्रवृत्ति को काय योग कहते हैं। पहला योग है मनोयोग। मनोयोग के 4 भेद हैं: सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार मनोयोग। वचन योग के भी 4 भेद हैं: सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार वचन योग। सत्य यानी यथार्थ या केवल सच, ओनली ट्रूथ, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। इसी पूर्ण सत्य को सोचना सत्य मनोयोग और बोलना सत्य वचन योग है। जैसे एक भंवरा है, वो दिखने में काला लगता है परंतु वास्तव में 5 रंगों वाला होता है। सच्चाई को सोचना या बोलना यानी कि यह कहना या सोचना कि भंवरा 5 वर्ण वाला है, यह सत्य मनोयोग और सत्य वचन योग है। बोलचाल की भाषा में या किसी को समझाने या उपदेश देने के लिए सोच लिया जाए या कह दिया जाए कि भंवरा काला है, तो यह व्यवहार मनोयोग और व्यवहार वचन योग कहलाता है। इस सोच या कथन में व्यवहारिक भाषा का प्रयोग है। झूठ सोचने या बोलने का कोई अभिप्राय या मोटिव नहीं है। अब मान लीजिए एक कुर्सी है। सोचा जाए या कहा जाए कि यह तो टेबल है, यह असत्य मनोयोग और असत्य वचन योग है। काली कुर्सी को देखकर यह सोचना या कहना कि यह कुर्सी तो है परंतु लाल है, यानी अंशतः या पार्टली झूठ बोलना, यह मिश्र मनोयोग या वचन योग है। व्यवहार मनोयोग और वचन योग सत्य मनोयोग और वचन योग से जुड़े हैं, परंतु मिश्र मनोयोग और वचन योग असत्य मनोयोग और वचन योग से जुड़े हैं। तो 4 मनोयोग हैं: सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार, और 4 ही वचन योग हैं: सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार। अब आ जाते हैं तीसरे योग काय योग पर। काय योग 7 प्रकार के हैं: औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण काय योग। काय योग का संबंध शरीर से है और शरीर 5 हैं: औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव औदारिक शरीर वाले होते हैं। उनकी हिलने, डुलने, चलने आदि की प्रवृत्ति औदारिक काय योग कहलाती है। दूसरा काय योग है औदारिक मिश्र, यानी औदारिक का मिक्सचर। कार्मण, वैक्रिय और आहारक, इन 3 शरीरों के साथ औदारिक का मिश्रण या मिक्सचर हो सकता है। मृत्यु के समय पिछला शरीर छूट जाता है। अब जीव कार्मण शरीर को लेकर नया जन्म लेता है, यहाँ नया औदारिक शरीर बनाता है। जब तक यह नया औदारिक शरीर नहीं बना तब तक औदारिक मिश्र शरीर कहलाता है। इसके अलावा विशिष्ट साधना से औदारिक शरीर वाले कभी कभी वैक्रिय या आहारक शरीर का निर्माण भी करते हैं। ये शरीर भी जब तक पूरे नहीं बनते तब तक औदारिक मिश्र कहलाते हैं। तो ये थे काय योग के पहले 2 भेद, औदारिक और औदारिक मिश्र। अब बढ़ते हैं वैक्रिय और वैक्रिय मिश्र की ओर। देवता और नारकियों में जन्म से ही जो शरीर होता है तथा मनुष्य और तिर्यंच विशिष्ट शक्तियों द्वारा जिस शरीर का निर्माण करते हैं वह है वैक्रिय शरीर, और इस शरीर की कायिक प्रवृत्ति यानी हिलना डुलना आदि वैक्रिय काय योग कहलाता है। जीव मरकर देव या नारक बनता है, नए वैक्रिय शरीर का निर्माण करता है, परंतु पूर्ण रूप से जब तक नहीं बनता तब तक कार्मण के साथ मिलकर वैक्रिय मिश्र काय योग कहलाता है। कुछ मनुष्य एवं तिर्यंच विशिष्ट लब्धि द्वारा वैक्रिय शरीर का निर्माण करते हैं।
पुनः औदारिक अवस्था में जब वो आते हैं परंतु पूरे नहीं आए तब भी वैक्रिय मिश्र का योग होता है। चतुर्दश पूर्वधर मुनि अपनी शक्तियों द्वारा आहारक शरीर का निर्माण करते हैं। यह आहारक का योग है। आहारक शरीर का कार्य संपन्न होने पर पुनः औदारिक शरीर बनता है, परंतु अभी पूरी तरह से नहीं बना। यह आहारक मिश्र का योग है। तो ये थे औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र और वैक्रिय मिश्र। उसके बाद शरीर है तेजस शरीर, परंतु उसका कोई स्वतंत्र कार्य नहीं होता, इसीलिए उसका समावेश कार्मण काय योग में ही हो जाता है। एक भव से दूसरे भव में जाते समय जीव के साथ जो काय योग रहता है वह है कार्मण काय योग। औदारिक मिश्र एवं कार्मण काय योग केवली समुद्घात के समय भी होते हैं, मगर अभी हम उस चर्चा पर नहीं जाएंगे। इस प्रकार मनोयोग के 4, वचन योग के 4 और काय योग के 7 भेद होने से कुल मिलाकर योग के 15 भेद हो जाते हैं। योग शुभ या अशुभ, अच्छे या बुरे प्रवृत्ति वाले हो सकते हैं, पापकारी और अपापकारी हो सकते हैं। ध्यान करते समय हम मन वचन काया के योगों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं, और जब ये सभी योग समाप्त हो जाते हैं तब शरीर और योग यहीं छूट जाते हैं और जीव सिद्धत्व या मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ये सिद्ध या अयोगी जीव फिर कभी शरीर, योग और जीवन मरण की अवस्था को प्राप्त नहीं करते। तो ये था 8वां बोल योग 15। आगे चर्चा करेंगे 9वें बोल उपयोग 12 पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।